धर्मस्थला की एक टीचर थी वेदावली हराली, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था और उन्हें जलाकर मार दिया गया था। उन्हें आज तक जस्टिस नहीं मिला। अपराध का कुआं कितना गहरा है, इसे समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। साल 1980 धर्मस्थला के एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर वेदावली कोई साधारण टीचर नहीं थी, बल्कि ओवर क्वालिफाई, मेहनती और तेज दिमाग वाली महिला थी। पता है, वो इतनी ज्यादा क्वालिफाई थी कि ये तय था कि अगर प्रिंसिपल की कुर्सी खाली होगी तो। लेकिन जब सच सामने आया, जिंदगी भर की मेहनत एक झटके में रोन दी गई, क्योंकि वेदावली एक लो कास्ट से थी। योग्यता को फेंक कर जाति कोस दी गई। उनकी जूनियर को सिर्फ प्रिंसिपल इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो एक हायर कास्ट से थी। ये अपमान देवावली के लिए एक संघर्ष बन गया। उन्होंने अकेले ही स्कूल के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया, लेकिन सत्ता और जाति के नशे में चूर स्कूल के मालिकों को ये विरोध नागवार हुआ। उन्होंने वेदावली से पीछे हटने को कहा, लेकिन वेदावली पीछे हटने वालों में से नहीं थी और ना ही वो चुप होने वाली थी। उन्होंने अपने आंदोलन को कंटिन्यू रखा। इसी दौरान उनके पति सरकारी डॉक्टर B.R. हावले सेमिनार के लिए शहर से बाहर गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके लौटने पर घर के अंदर उनका मौत इंतजार कर रही होगी। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने था बाथरूम। बाथरूम के फर्श पर उनकी पत्नी वेदावली का जला हुआ शव पड़ा था। पहले उनके साथ दुष्कर्म किया गया था और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। पर दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। जब डॉक्टर हार्ले इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंचे तो इंसाफ की जगह उन पर ही हत्या का इल्जाम लगा दिया गया। बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया, वो भी 3 साल के लिए। ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ना कोई FIR की कॉपी। 40 साल के बाद भी वेदावली का कातिल आजाद है और सच अब भी दफन है। हैरानी की बात यह है कि उस स्कूल का मालिक वही है जिसका जिक्र धर्मास्थली केस में हुआ था। मेरी वीडियोस के थ्रू किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम करना या अपमान करना नहीं है, सिर्फ उन आवाजों को आप तक पहुंचाना है जिन्हें दबा दिया गया है। आप भी अपना कर्तव्य निभाओ और इन आवाजों को औरों तक पहुंचाओ।